हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 48 में। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं क्लास 10 की 9.1। उससे पहले आइए मैं आपको कुछ समझाते हूँ जो इसमें यूज होने वाला है। तो देखिए, इसमें दो प्रकार के कौन यूज होंगे। जिनमें से आपका पहला कौन होगा, उन्नयन कौन। उन्नयन कौन कैसे कौन होते हैं पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, जैसे उन्नयन कौन ऐसे कौन होते हैं जिनसे हमें नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ देखना पड़े। मानो कोई बिल्डिंग है, टावर है, कुछ भी हो, मीनार है, लेकिन ऐसे खड़ा होना चाहिए, ठीक है। और हम यहाँ पे हों, कहीं यहाँ पे हों, या यहाँ पे हों, या यहाँ पे हों, हम कहीं तो नीचे होंगे। और यदि हमें ऊपर की तरफ देखना पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में जो कौन बनता है ना, उन्नयन कौन बनता है, ठीक है। हमेशा कहाँ से बनता है, आँखों की शीश से। यदि हम खड़े होंगे तो हमारी आँख यहाँ होंगी, चाहे पैर हमारे नीचे सही, लेकिन कौन जो बनेगा हमारा यहाँ से बनेगा, आँखों की शीश से। तो ऐसे कौन सारे कौन उन्नयन कौन कहलाते हैं। इसमें देखिए, आमतौर पे इसे लंब कहते हैं, इसे कर्ण और इसे आधार। आपको ऐसा चित्र बनाना हमेशा, आप चाहे तो चित्र इस तरफ से इस तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन एक कोण उसमें समकोण ही होगा। लंब को ही आमतौर पर ऊंचाई कहते हैं। इसे मीनार या बिल्डिंग या कुछ भी मिला होगा आपको, उसे ऊंचाई बोलना है। और देखिए, कर्ण जो है यहाँ पे, कर्ण हमेशा सीढ़ी या रस्सी होती है। मानो कोई यहाँ पे टावर खड़ा है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, हम रस्सी बांधेंगे तो ऐसे बांधेंगे, तो यही रस्सी कहलाता कर्ण। और सीढ़ी भी, यदि ये कोई दीवार है तो सीढ़ी भी दीवार से ऐसे लगाते हैं, इसलिए सीढ़ी और रस्सी भी दोनों यही कहलाते हैं। और नीचे देखिए इसका आधार। आधार हमेशा ऐसे दिया जाए क्वेश्चन में कि मीनार से कुछ दूरी पर एक बिंदु है या कुछ भी हो, तो नीचे की दूरी को हमेशा आधार कहते हैं, इससे ही दूरी बोलते हैं। इसके बाद है हमारा दूसरा कौन, अवनमन कौन। अवनमन कौन ऐसा कौन होता है जिसमें हम ऊपर बैठ के, बिल्डिंग या टावर किसी छत के ऊपर बैठ के हम नीचे की तरफ देखें, तो ऐसी स्थिति में अवनमन कौन बनता है हमारी आंखों के सीध से। देखो, हम यहाँ होंगे तो हमारी आंख भी यहाँ पे होंगी, और यहाँ पे जो कौन बनेगा, कैसा कौन बनेगा, अवनमन कौन। किससे, जिस चीज़ को हम देख रहे हो। देखो यहाँ पे मानो हम नीचे ऊपर बैठे हैं, हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं नीचे, तो हम यहाँ से ऐसे देखेंगे, और देखने पर जो हमारी नज़रें होंगी उनकी सीध में जो कौन बनेगा, हमेशा अवनमन कौन बनेगा। अवनमन कौन ऊपर बनते हैं और उन्नयन कौन नीचे, ठीक है। और ये नीचे ही आ जाते हैं जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ के हम कौन को यहाँ पे लिखते हैं। लिखते कैसे हैं, देखिए, यदि कोई दो रेखा समांतर जाएं और उन्हें कोई तिर्यक रेखा काटे, तो ये नियम होता है कि ये कौन इस कौन के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे ऐसी तो कंडीशन, यदि हम इसे आगे बढ़ाएं थोड़ा और इसे भी आगे बढ़ाएं, तो देखो, और ये भी आगे बढ़ा लो, तो ये दो और ये तो हमारी होगी समांतर रेखाएं, और इसे तिर्यक रेखा काट रही है, तो जितना ये कौन होगा उतना ही ये होगा। हम बस उन्नयन कौन बनाते ऊपर हैं, लेकिन सोल्व करते बार में हमें नीचे ही रखना होता है, ठीक है, इस नियम से, तिर्यक नियम से, ठीक है। आइए अब इसके क्वेश्चनों पर चलते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के 7 डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने अभी बोला, देखो, हमेशा ये ऊंचाई होती है और ये डोरी या सीढ़ी होती है। देखो, ये चित्र बना हुआ है इसका कि 20 मीटर लंबी डोरी है, बिल्कुल तनी हुई है, सटासट, अच्छी तरीके से, कोई भी झोल झाल नहीं है उसमें, हमें ये पूछा गया, ठीक है। आइए देखिए इसे कैसे करते हैं। देखिए, क्वेश्चन के अनुसार हमने बना लिया, ये कोई डोरी 20 मीटर लंबी, और ये इसकी एच है, और ये इसकी दूरी है पॉइंट की नीचे है जहाँ पर डोरी बंधी हुई है मीनार से दूरी पे, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट लिखना होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन में बिना स्टेटमेंट के अधूरे माने जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले लिखते हैं कि माना मीनार या मीनार है खंबा। ये मीनार है खंबा ही होते हैं हमेशा जो खड़े होते हैं, मीनार हो या खंबा, कुछ भी आप उसे ही लिखिए, ठीक है। खंबा है तो हम खंबा लेंगे। माना खंबे की ऊंचाई जो है हमारी h मीटर है। देखिए, हमने h मीटर माना तो यहाँ पर हम h लिख सकते हैं, लिख लिया। अब देखो, हमें बस करना स्टार्ट कर देना होता है। यदि हमें दो चीज़, जैसे हमें एक तो दी होगी और एक हम मान लेंगे, यदि ये दो हमारे मिल जाते हैं हमें, तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें दो ही चाहिए मैक्सिमम। आइए देखिए, पता लगाते हैं कि इनमें साइन में लेंगे, टेन में लेंगे, कोस में। ये भी तो सवाल उठता है कि चलो ये दो हो गए, अब हम कैसे पता लगाएं कि हम साइन से स्टार्ट करेंगे या कोस से। तो देखो,
ये होता है यूपी बोर्ड स्पेशल, जो यूपी बोर्ड से बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये होता है कि LAL लाल बटे के काका, और CBSE बोर्ड के लिए अलग होता है, ठीक है। इसमें पहला होता है लंब बटे करण, आधार बटे करण, लंब बटे आधार। पहला वाला हमेशा साइन का होता है, दूसरा कोस का और टेन का। अब देखिए हम कैसे पता लगाएंगे कि हम साइन में लेंगे, कोस में लेंगे या टेन में लेंगे। आप एक बार यहाँ देखना गौर से, जो हमें दिया हो और जो हमने माना हो उन्हें मिला के हमें कौन कौन सी चीज़ हमारे पास में है। देखो एक तो करण है और एक लंब है, और हम अपने इसमें देखेंगे कौन से में पढ़ते हैं लंब और करण। देखो लंब और करण साइन में पढ़ते हैं तो साइन लेंगे, और यदि आधार और करण होते हैं हमारे ये दोनों मिलके, आधार और करण, हम मानो इसे पूछ लेता हमसे कि दूरी बताइए, तो हम फिर इसे मानते, इसे मानने के बाद में हमारे पास में ये दो होते, और ये दो होने का मतलब हमारे पास में करण होता और आधार, फिर हम लेते किसमें, कोस में, और हमारे पास लंबा आधार होते मतलब ये और ये नहीं होता तो फिर हम लेते टेन में। तो हम यहाँ से पता लगाते हैं हमें लेना किस में है। ध्यान रखना है ऊपर से ही देखना, नीचे के में नहीं आना, ऊपर से ही पता लगाना। यदि ये दो हों तो साइन में लेना, ये दो हमारे पास हो आधार करण तो कोस में लेना, और ये दो हों तो टेन में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में जो हमने माना और जो हमें दिया हुआ दोनों को मिला के क्या चीज़ है, लंब और करण, तो हम लेंगे किस में, साइन में, लंब बटे करण। तो आइए देखिए इसके बाद लिखना होता है कि एंगल, और इसके आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि दिया है AC बराबर 20 मीटर। चलो लिख लो, दिया है AC जो एक डोरी है कितने हैं 20 मीटर, और एक और चीज़ दी हुई है हमें एंगल ACB, एंगल ACB जो जिस पर बनता है उसे हमेशा बीच में लेते हैं, ये दे रखा हमें 30 डिग्री का, ठीक है। अब हम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस एंगल का नाम दोबारा लिखेंगे, जो हमारा एंगल दिया होता है ना उसमें ही लेते हैं ACB, हम लिखेंगे एंगल ACB में। मैंने बता दिया किस में लेना, साइन में, तो साइन जो एंगल ये हो 30 है तो 30, 60 होता 60 और 45 हो तो 45, ये होता हमारा लंब बटे करण। और हमारा लंब कितना देखो H है तो H रखेंगे, और करण कितना 20 है तो 20 रखेंगे, रखो ये तो हो जाएगा H और ये 20, ठीक है। इतना करने के बाद में साइन 30 की वैल्यू रखनी है, जो भी हो साइन 30 tan 30 कुछ भी उसका मान रखो, जैसे साइन 30 का मान 1/2 बराबर H/20, ठीक है। इनकी 30 से गुना करेंगे, आप यहाँ से काट भी सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में भी काट सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। 21 × 20 बराबर 2 × H, इसकी इसमें गुना करो इसकी इसमें, ठीक है। इतना करने के बाद में देखो यहाँ पे 2 गुना में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आप यहाँ से भी काट सकते हैं, डिवाइड में ला के भी काट सकते हैं, बराबर H, ठीक है। गुना का इस तरफ बराबर से भाग में जाता, भाग का गुना में, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में। अब यहाँ पर आप इसे काट दो 10 बार, तो हमारा H की वैल्यू आ जाएगी कितना 10 मीटर, और यही हमसे पूछा गया और आपका ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। इन्हें इस तरीके से करते हैं। अब देखिए मैं आपको इसका अगला क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं आपको 3 और 4 और 5 करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये तीनों जो एक से हैं बिल्कुल, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है बाकी जो बाद में लेंथी सवाल आने वाले हैं उनके जैसा है। तो मैं पहले आपको ईजी सा करके दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ लें, और फिर बाद में मैं तुम्हें ये भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो आइए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है। कोई पोल या डंडा खड़ा है जिसका हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, भूमि के साथ कितने कोण बनाता है 30 डिग्री। देखो भूमि के साथ हमेशा कोण उन्नयन कोण ही बनता है, क्योंकि नीचे बनेगा, नीचे कैसे कोण बनते हैं उन्नयन कोण। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखो उसने 2 पोल बनाई, तो 5 वर्ष से कम के लिए और 5 वर्ष से अधिक के लिए। कम वालों के लिए कम हाइट रखी गई है, और ऊंचे वाले के लिए मतलब जो ज़्यादा हाइट उम्र के उनके लिए हाइट डबल कर दी गई है। तो अलग अलग फिसल पट्टी हमसे पूछी गई है क्या होगी। देखो पहले पार्ट में इसके लिए इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो 5 वर्ष से कम के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक के लिए। तो आइए पहला इसका 5 वर्ष से कम के लिए। देखो मैंने लिख दिया 5 वर्ष से कम के लिए, ठीक है। इसमें बोल रखा है कि पोल है कोई, ये रहा, इसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, और जो भूमि के साथ हमने रस्सी बांध रखी है यहाँ से यहाँ पे कितने का कोण बना रही है 30 डिग्री। तो हमें इस रस्सी की हाइट बतानी है। अब देखो हमसे जिसकी पूछी जाए उसे मानते हैं,
मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा इसको तो माने h, और ये दो यदि पूछी जाए तो इन्हें x या y कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, आइए मैं x मानता हूँ और करके दिखाता हूँ। माना रस्सी की लंबाई जो है ना हमारी x मीटर है, यहाँ हम लिख सकते हैं x। ठीक है, x मीटर है, और हमें दिया क्या चीज़ गया वो भी लिख दो। थोड़ा स्टेटमेंट भी लिखना ज़रूरी होता है। दिया है कि पोल की ऊंचाई 1.5 मीटर है, और एक एंगल दे रखा है हमें, कौन सा एंगल C, बराबर कितना दे रखा 30 डिग्री। अब इसे करना शुरू करेंगे। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ पता कैसे लगाते हैं, कौन से मिलेंगे, तो गौर से देखो एक बार। ये और ये किस में होते हैं, ये लंब है हमारा और ये करण, ये साइन में ही होते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा तो इसे भी हम साइन में ही लेंगे। हम लिखेंगे इस एंगल का नाम ACB, एंगल ACB में उसका नाम लिखते हैं जिसमें हम लेते हैं, जैसे एंगल ACB में जिस पे एंगल बनता है उसे हमेशा बीच में रखते हैं। देखो साइन में लेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर H, करण की जगह देखो लंब की जगह 1.5 लिखेंगे, और करण की जगह हमें जो हमने माना x लिखना है। ठीक है, इसके बाद साइन 30 की वैल्यू रख देनी है। साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1.5 अपॉन x मीटर, और इसकी तिरछी गुना कर दो, x बन जा x इक्वल टू, जब इसकी करेंगे 1.5 की 2 में तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 0.1 अंक बाद लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई हमारी रस्सी की हाइट। हमें 3 मीटर की रस्सी कसनी पड़ेगी ताकि बच्चे उससे फिसल सके आसानी से। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट, रस्सी की लंबाई है इस बार y मीटर, तथा पोल इस बार है हमारा 3 मीटर, और हमें दिया है ये भी चीज़ दे रखा ऊपर का, और ये भी दिया है कि एंगल C बराबर इस बार है 60 डिग्री। तो ऐसे ही लेंगे कि एंगल ACB में देखो ये ही है इस बार भी दोनों लंब और करण, और लंब और करण हमारे साइन में होते हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार, हम यहाँ से पता लगाते हैं लेना किस में है, मतलब जो हमारे मान के और जो दे रखे हों ये चीज़ मैच हो जाती है। जैसे लंब करण हो तो इसमें, आधार करण हो तो इसमें, और लंब और आधार हो तो tan में। फिलहाल साइन में लेंगे कि लंब और करण साइन में ही होते हैं। तो साइन इस बार 60 डिग्री रखना क्योंकि इस बार 60 का एंगल है, और लंब की जगह देखो कितना 3, और करण माना है हमने y मीटर इस बार। ठीक है, तो y साइन 60 का मान रखो √3/2 इक्वल टू 3/y, इनकी तिरछी गुना कर देनी यहाँ पे। तिरछी गुना करने में देखो जब इसमें इसकी करेंगे तो √3 × y इक्वल टू 2 तिया 6 हो जाने वाले हैं, और √3 को इसके डिवाइड में ले जाना, y बराबर 6/√3। अब देखो √3 हमेशा नीचे नहीं रखते हैं कभी भी, यदि ऐसी कंडीशन आ जाए रूट में कोई संख्या नीचे आ जाए तो उसका परमीकरण कर दो। तो हम इसका परमीकरण करेंगे। परमीकरण होता है जो नीचे संख्या हो उससे ही ऊपर गुना और उससे ही नीचे। तो देखो इसका आ जाएगा, रूट और अंकों की कभी भी गुना नहीं होती, बस वो एक साथ लिखते हैं, अंक आगे लिख दो, रूट वाला उसके पीछे, और √3 मतलब 3। जब भी रूट वाले सेम हो तो वही संख्या बच जाती है जो अंदर होती है, और इसे यहाँ कट कर दो 2 बार, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर 2√3 मीटर, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो कहने का मतलब है जब 5 से अधिक के लिए उनके लंबाई ये होगी और 5 से कम के लिए 3, पहला आंसर आया। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मैं चित्र में समझाता हूँ, ये तो स्टेटमेंट ठहरा, चित्र में समझा देता हूँ। देखो कोई मीनार खड़ी है, ठीक है, मीनार खड़ी होने के बाद इसके पाद बिंदु ये होते हैं जहाँ पे मीनार खड़ी होती है। इससे कोई 30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, मानो यहाँ पे ऐसी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 30 मीटर। मैंने सवाल के स्टार्टिंग में बताया कि दूरी यदि पाद बिंदु से हो तो नीचे मानते हैं, सीढ़ी रस्सी वगैरह हो तो ये मानते हैं, ऊंचाई हमेशा ये। तो 30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, ठीक है। तो हमें जो हमारा कोण बनना है भूमि के बिंदु से और मीनार का, वो 30 डिग्री का है। उसके बाद हमसे मीनार की हाइट पूछी गई है, जो चीज़ पूछी जाए उसे मानते हैं हमेशा, और एच ये पूछा जाए ऊंचाई तो हमेशा एच ही मानना है, ठीक है। तो आइए अब देखिए करिए इसमें,
इससे सबसे पहले एक और सवाल उठता है कि अब हम लेंगे किस में, ये और ये मिले हुए हैं, इस बार हमें क्या मिला, लंब और आधार। और देखिए ये किस में होते हैं, ये होते हैं हमारे लंब और आधार tan में, तो इस बार लेंगे हम tan में। ठीक है, यहाँ से पता लगाते हैं। सबसे पहले लिख लिए जो चीज़ दे रखा है वे लिख लो, जो चीज़ माना वो लिख लो। एक ही बात है कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, और दिया हुआ उसे भी लिख दो, दिया है बिंदु की दूरी, ठीक है, कितनी है, 30 मीटर। ये कहाँ से है, मीनार से। और एंगल दे रखा है हमें सी कितना, 30 डिग्री। और हम करना स्टार्ट करेंगे। देखो हम लेंगे एंगल ए सी बी में, उसी में लेते हैं जहाँ पे एंगल बनता है, उसे बीच में लेते हैं, एंगल ए सी बी में। लेकिन इस बार लेना tan में, और एंगल 30 का बनना तो 30, tan 30 बराबर, tan का होता है हमारा लंब बटे आधार, और लंब देखो इसका कितना h और आधार 30, तो लंब की जगह h रख देंगे और आधार की जगह 30 मीटर। और इस tan 30 का मान रखो, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/30 डिग्री। देखो मैंने टेबल बनानी सिखा रखी है, 1.5-2 मिनट में सारी टेबल बन जाती है, याद करने की झंझट खत्म हो जाएगी आपकी। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहाँ पे आप जाके इसे देखो ताकि आपको याद करने की झंझट बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बहुत ही आसान ट्रिक से समझाइए। इसकी यहाँ पर गुना करो 30 से कम 30 बराबर √3 इंटू h। √3 को इसके डिवाइड में ले आओ, जैसा कि मैंने बताया गुना का इस तरफ डिवाइड में आता, √3 बराबर h। और √3 नीचे हम नहीं रखते कभी भी रूट वाली संख्या, तो √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना। जब ऊपर ऊपर करेंगे तो अंक 30 है, अंक आगे आ जाएगा, √3 पीछे, और नीचे केवल 3 ही बचेगा, क्योंकि जब भी रूट में सेम संख्या हो और दोनों एक हो तो वही संख्या बच जाती है जो अंदर होती है। और इसे यहाँ कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा h बराबर 10√3 मीटर। ठीक है, यह हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद आइए, पतंग में डोरी को स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यदि मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए मैं चित्र में समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर कोई बिंदु है समझो, और यहाँ पर हमारी कोई पतंग उड़ रही है ऊपर। ये तो होगी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग, देखो क्वेश्चन बोलेगा 60 मीटर ऊंचाई पे, और कह रखा कि पतंग किसी भूमि के बिंदु से बंध रही है यहाँ पे, और ये भूमि इसकी पतंग की डोरी होगी। ठीक है, तो जो डोरी कौन बना रही है ना भूमि बंधने के साथ, ये बना रही है 60 डिग्री का एंगल। तो हमसे इस डोरी की लंबाई पूछी गई है। मान लेंगे कि डोरी की लंबाई x मीटर है, और ये तो हमें दे रखा है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में दोनों कुल मिला के एक तो लंब हो गया और एक हमारा करण हो गया, जो कि हमारे साइन में होते हैं, तो हम साइन में ही लेंगे इसे। इससे पहले ये स्टेटमेंट लिख लो थोड़ा सा कि माना देखिए ये मैंने स्टेटमेंट लिख के तैयार कर दी। माना डोरी की लंबाई x मीटर है तथा दिया है कि पतंग की ऊंचाई जो h मीटर है। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, h मीटर नहीं 60 मीटर दिया हुआ, कितना 60 मीटर। ठीक है, ये 60 मीटर दे रखा और एंगल सी दे रखा 60 डिग्री का। तो हमें पतंग की जो डोरी है उसकी हाइट ज्ञात करनी है, तो एंगल लेंगे ए सी बी में, साइन मिलेंगे क्योंकि इस बार लंब और कर्ण मिले हुए हैं। देखो यहाँ पे लंब और कर्ण, तो ये साइन में होते हैं। साइन 60 बराबर, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब की जगह 60 है तो 60 रखेंगे यहाँ पे, बटे आधा कर्ण की जगह कितना x, जो कि माना हमने तो x ही रखना। और अब साइन 60 का मान रख देना। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 60/x।
तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तिरछी मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 मतलब 120, ठीक है। और √3 को इसके डिवाइड में ले जाना है यहाँ से, x इक्वल टू 120 अपॉन √3 की गुना के भाग में जाते हैं इस तरफ, और इसमें भी प्रमेयकरण कर देना, √3 से ऊपर √3 से नीचे। इसके बाद आपके सामने ये आ जाएगा कुछ 120 √3 अपॉन, देखो दोनों से अंक सेम है तो 3 ही बचने वाला, इससे से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 बार x बराबर 4√3 मीटर। इतने ऊंचाई पर, मतलब उसकी जो डोरी की लंबाई है पतंग की, ये है 40√3 मीटर, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 इसका, जो कि लेंथ है इसलिए मैंने उसे बाद में रखा ताकि आपके पहले ये लगातार इजी वाले समझ में आ जाएं, जब टफ शुरू हों टफ एक साथ रखे जाएं। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। जब भी जमीन के साथ बनता उन्नयन कोण बनता। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर की है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए मैं आपको चित्र में क्लियर करता हूँ कहना क्या चाहता है सवाल, देखो गौर से। सवाल में बोला गया कोई पेड़ है, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक का कोई पेड़ खड़ा, नीचे से लेके बी से लेके ऊपर तक का कोई पेड़ है, और मानो आंधी आती है और यहाँ से टूट जाता। टूटने के बाद ज़मीन की तरफ झुक जाता, और झुकने पर जहाँ पर ज़मीन पे मिलता, यहाँ से दे रखा पेड़ और जहाँ पे जाकर मिलता वहाँ तक की दूरी 8 मीटर है, और बोल रखा कि पेड़ जो ज़मीन के साथ एंगल बनाता कितने का, 30 डिग्री का, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले मान लिया जो पेड़ की हाइट है कितनी है, h मीटर है, ठीक है। और जो टूटा हुआ भाग है कितने का, x मीटर का। देखो ये वाला और ये वाला भाग एक जैसा होगा क्योंकि टूटा हुआ भाग यही तो है, ये टूटा तभी तो ज़मीन पे मिला, तो जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ पे होगा। यदि यहाँ x है तो यहाँ भी x ही होगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक का हमने h माना है और यहाँ से यहाँ तक का हमने x माना है, तो ये वाला हिस्सा कितना बचेगा, क्योंकि हमें तो जब हम tan 30 या sin 30 में लेंगे हमें तो ये वाला हिस्सा चाहिएगा। लंब के रूप में हम उस वाले हिस्से को लेते हैं जो हमारे एंगल के दो डंडों के बीच बनना हो, जैसे ये जा रहा है यहाँ पे और ये जा रहा है यहाँ पे, तो लंब के रूप में केवल इतना लेंगे ना कि ऊपर तक का, ठीक है। और इतना कैसे निकलेगा, देखो सारा कितना है h, इसमें से यदि इस वाले पार्ट को हटा दें तो ये बचेगा ना, तो ऐसे ही कराए। देखो टोटल h में से x को घटा दिया तो हमारा अंदर अंदर का आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, पहले जो चीज़ दिया वो लिख लो और जो माना वो भी लिख लो। देखिए ये सारी चीज़ लिख के तैयार कर ली। माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है तथा टूटा हुआ भाग x मीटर का, और दिया है कि एंगल c बराबर 30 डिग्री और पेड़ से बिंदु तक की दूरी जो दे रखी है c भी 8 मीटर की है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लेंगे ये दो चीज़ समझ के लेंगे कि ये है हमारा L और ये है हमारा करंट, ठीक है। ये किस में होते हैं हमारे साइन में, तो साइन में ले लो स्टार्टिंग में। हमें इसमें दो में लेना पड़ेगा क्योंकि हमने दो चीज़ मानी है ना। यदि हम दो चीज़ मानते हैं तो दो इक्वेशन होनी ज़रूरी है सॉल्व करने के लिए, और एक मानते हैं तो एक से काम चल जाता है, ठीक है। तो पहले लेंगे हम इन दो में और फिर लेंगे इन दो में, ठीक है। और जब उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए एल और करण होते हैं, ये लंब और करण हमारे साइन में, तो हम लेंगे एंगल ए सी बी में, क्योंकि एंगल तो एक ही बनना है, साइन 30 क्योंकि 30 डिग्री का है। और देखो लंब कितना है इसके लिए, h माइनस एक्स अपॉन करण कितना हमारा x, यहाँ पर रख दो x, ठीक है। इसके बाद साइन 30 का मान रख दो 1/2 इक्वल टू h माइनस एक्स अपॉन एक्स, और तिरछी गुना कर दो। यहाँ हो जाएगा x बराबर 2h माइनस 2x। इस x वाले को इस तरफ ले आना हमें, क्योंकि x वाले के साथ जुड़ या घट जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2x बराबर 2h, क्योंकि इस तरफ माइनस में इस तरफ आएगा हमारा प्लस में, ये दोनों जुड़ के 3x हो जाएंगे और ये 2h। अब देखिए हमसे पूछा गया पेड़ की हाइट, तो जो चीज़ पूछी जाए ना उससे दूसरे को एक तरफ कर लो, मतलब h पूछा गया तो x की वैल्यू निकालो और x पूछा जाए तो h की वैल्यू निकालो। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी x बराबर 2h√3, और ये इक्वेशन 1 छोड़ देना है हमें।
इसके बाद हम इस एंगल में दोबारा लेंगे ACB में, लेकिन इस बार हम करण और आधार करके लेंगे, क्योंकि ये चीज़ भी हमारे पास में देखो है, ये तो है ही है, ये भी तो है, दो इक्वेशन है तो लेना पड़ेगा कम से कम, दो चीज़ मानी है तो दो चीज़ हमें इक्वेशन बनानी पड़ती हैं। तो बनाओ, देखो इस ये चीज़ लेंगे तो ये किस में होते हैं, आधार और करण। देखो आधार और करण होते हैं हमारे कोस में, ठीक है। तो अब लेंगे हम कोस में, तो दोबारा से लिखेंगे कि एंगल ACB में कोस 30 लेंगे, इस बार 30 ही है क्योंकि, और आधार बटे करण होता है, इसका आधार हमारा है 8 और करण है हमारा x, ठीक है। कोस 30 का मान रखो, कोस 30 का मान होता √3/2 इक्वल टू 8/x। तिरछी गुना करोगे यहाँ से, तिरछी गुना करने पाओगे कि √3 × x इक्वल टू 8×2 = 16, ठीक है। अब x का मान हमें ये कहाँ से रख देना, अपनी इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि हमने निकाला इसलिए यहाँ पर रखने के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से x बराबर 2h/3 रखने पर रखो, देखो x की जगह रख देंगे ये सब कुछ, तो √3 तो यूँ का यूँ लिखना, और x की जगह 2h/3 इक्वल टू 16। इतना करने के बाद में देखो ये ऊपर के ऊपर गुना कर लो, पहले सिंपल फॉर्मेट में लिख लो, ये हो जाएगा इस प्रकार से, बराबर 16/1 मान सकते नीचे, और इनकी अब कर दो तिरछी गुना, इसकी इसमें इसकी इसमें। तो जब करेंगे हम इसकी इसमें तो ये तो यही आने वाला √3h बराबर, ये हो जाएगा हमारा 48, ठीक है। 48 आने के बाद ये वाला सारा हमें इसके डिवाइड में ले जाना, h बराबर 48/2√3, ठीक है। देखो 2 से कितनी बार कट जाएगा ये, 2 और 4 मतलब 24/√3, और इसमें भी हमें यहाँ परिमेकरण लगा देना है, क्योंकि नीचे √3 नहीं आता कभी भी, तो √3 के ऊपर गुना और √3 की नीचे गुना, ठीक है। इतना करने के बाद में देखो जब ऊपर के ऊपर गुना करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 24√3, और नीचे हो जाएगा हमारा 3 केवल, और 3 से कितनी बार कटेगा, 8 बार, और हमारा आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारी पेड़ की लंबाई थी, इतना लंबा हमारा पेड़ था, ठीक है। और इसके बाद हम इसके पार्ट सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि लेंथ क्वेश्चन है, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा।